हेलो एवरीवन। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखने जा रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाए और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज सेड टू बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि सपोज आप क्या करो, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल क्या होता है? थ्री साइड से जो बाउंडेड फिगर होता है उन्हें हम ट्रायंगल कहते हैं। ये थ्री साइड से जो बाउंडेड फिगर है इन्हें हम ट्रायंगल कह रहे हैं। इसमें क्या है? थ्री साइड से हमारे पास, थ्री साइड से। अब किन्हीं भी दो साइड्स को आप पिक कर लो। सपोज मैंने एक साइड ए बी पिक कर लिया और दूसरी साइड ए सी पिक कर लिया। मैंने एक साइड को ए बी पिक कर लिया, ये वाली साइड एक मैंने पिक कर ली, और एक सेकंड, एक साइड मैंने ये पिक कर ली और दूसरी साइड मैं ये साइड पिक कर लेता हूँ। ठीक है, दो साइड्स मैंने पिक कर लिया। अब दो साइड्स मैंने पिक कर लिया, उसमें क्या करूँगा कि मैं उसका मिड पॉइंट ले लूँगा। इस साइड का सपोज मिड पॉइंट ये है और एसी साइड्स का मिड पॉइंट ये है। ये थ्योरम ये कहता है कि दो जो मिड पॉइंट आपको मिल गए हैं, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो क्या होती है? वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। वो किसके पैरेलल? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। ये मुझे प्रूफ करना है। और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? BC का हाफ है। अगर मैं BC वाले लेंथ को 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसके बराबर आ जाएगी, इस लाइन सेगमेंट के बराबर आ जाएगी। ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लाइन AB है इसका मिड पॉइंट है ये, तो इसको कुछ नाम रख देते हैं। किसका नाम? सपोज D रख दिया और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने E रख दिया। अब ये जो लाइन सेगमेंट है क्या है? DE। लाइन सेगमेंट DE है। इसको प्रूफ करना है कि ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। टू प्रूफ मुझे ये प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। और दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है इसमें कि जो BC को, अगर मैं BC लाइन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? DE के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन BC है इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? DE के बराबर हो जाएगा। ये दो चीज़ मुझे इसमें प्रूफ करना है, ये दो चीज़ मुझे इसमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप क्या करो कि आप C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि AB के पैरेलल हो। मतलब C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB के पैरेलल है। तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं क्या किया कि C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि AB के पैरेलल हो। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया CL लाइन सपोज ड्रॉ कर दी। ठीक है, पहली चीज़ कंस्ट्रक्शन में क्या की मैंने कि C पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जो DE लाइन सेगमेंट है, DE लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटेंड करिए ताकि ये कहीं ना कहीं L लाइन को कट करे। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन मुझे ये करना है कि ये जो DE लाइन है, DE लाइन सेगमेंट है, इसको मैं एक्सटेंड किया तो ये L को लाइन को किसी पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, तो इसका नाम मैंने रख दिया F। इसका नाम मैंने रख दिया F। अब ध्यान से देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे होंगे। एक ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को, और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को। इन दोनों को आपको क्या करना है? अब कॉन्ग्रुएंट करना है। इन दोनों को क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे लिखिए, पहले कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया? आपने कंस्ट्रक्शन में एक लाइन L ड्रॉ की, ड्रॉ और लाइन L, एक लाइन L ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू AB, जो कि किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। एक लाइन ड्रॉ की जो कि AB के पैरेलल है। और क्या किया? दूसरा काम ये किया कि इसको D को एक्सटेंड किया, कहाँ तक? F तक। ठीक है, एक्सटेंड DE टू F तक एक्सटेंड किया। अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल हमको मिल रहा है। एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। तो ध्यान से देखो, ये दो एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। हमें पता है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो जो एंगल बनता है वो वर्टिकली अपोजिट होता है और वापस में इक्वल होता है। मतलब ये 1 एंगल किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ये लाइन
ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे और आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान से सुनना, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। अब दूसरी चीज़ देखो, मैं कहूँगा कि ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। क्यों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, रीज़न ये है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन L ड्रॉ की थी जो कि किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। एक लाइन L ड्रॉ की थी जो कि किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन ये कट कर रही है तो ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और ट्रांसवर्सल से जो बनने वाला एंगल होता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जो ट्रांसवर्सल से बनने वाला एंगल ये बन रहा है क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और ये इक्वल क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अच्छा, अब देखो शुरुआत में ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी कोई चीज़ थ्योरम में लिखी होती है, थ्योरम लिखा होता है, उसमें जो स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है वो गिवन होती है, जो बाद में लिखा होता है उसको मुझे प्रूफ करना रहता है, जो बाद में लिखा रहता है उसको मुझे प्रूफ करना रहता है। तो मुझे गिवन क्या था, डी किसका मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, मतलब ये ए डी किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर है, और ए किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। ये मुझे शुरुआत में गिवन है, तो मुझे शुरुआत में ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन थी। मैं लिख सकता हूँ कि ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के, ये गिवन है मुझे। अब देखो ध्यान से किसी एक ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को मैंने पिक किया, इसमें देखो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, इस ट्रायंगल को पिक करो। देखो यहाँ पे भी एंगल, ये साइड और ये एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ई डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ई सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, दो ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्रायंगल को उठा के, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों हर साइड को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब भी दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिपिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, हम सिपिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, ए डी इक्वल टू सी एफ। इसको मैं सी पी सी टी से इक्वल दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये देखो ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे बनाओगे वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी बनाना है। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मतलब ये सी एफ है, ये किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया। और शुरुआत में ही आपको ये जो ए डी है, ये ए डी है, ये किसके इक्वल दिया था, डी बी के इक्वल दिया था, मतलब ये इसके इक्वल है। ध्यान से सुनना, ये लाइन इसके इक्वल आपने प्रूव कर दिया, और शुरुआत में ये वाली लाइन इसके इक्वल थी, मतलब ये वाली लाइन अब इसके इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। मुझे तब ये पता चल गया कि डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के, डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। अच्छा ध्यान से सुनो, ये लाइन शुरुआत में मैंने कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल की थी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल थी। अब देखो उसी लाइन का ये छोटा सा पार्ट जो लाइन सेगमेंट, और इसी लाइन का ईसी पार्ट, ये भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये भी पैरेलल होगा इसके, ठीक है। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल है और यही साइड इसके इक्वल भी हो गई है। तो हम एक थ्योरम पढ़े थे, जब भी कोई साइड पैरेलल हो जाए, ठीक है, और वही साइड इक्वल भी हो जाए किसी के, तो उससे जो बनने वाला फिगर होता है, मतलब ये जो बनने वाला इससे फिगर होगा, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इससे बनने वाला ये फिगर ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सिंपली ये फिगर मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो बनने वाला फिगर है कि बाय प्रॉपर्टी, बाय थ्योरम we can say that BCFD is a parallelogram,
ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज BD इक्वल टू CF एंड BD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम हो गया, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, ध्यान से देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स, ये साइड इसके पैरेलल भी होगा और यही साइड इसके इक्वल भी होगा पैरेललोग्राम में। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि BC इज पैरेलल टू DF। हेंस अगर BC DF के पैरेलल, ध्यान सुनो, ये BC किसके पैरेलल है? ये DF के पैरेलल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यही BC DE के पैरेलल होगा, क्योंकि DF का ये छोटा सा तो पार्ट है DE। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हेंस BC इज पैरेलल टू DE। ये हो गया यहाँ से प्रूफ। ठीक है, ये आपका पहला प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, मुझे ये भी पता है कि जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल भी होगा, कि ये साइड इसके इक्वल भी होगा। मैं ये लिख सकता हूँ कि BC इक्वल टू DF। BC किसके इक्वल है? DF के। तो BC इक्वल टू, अब देखो DF किससे मिलके बना है? DF किससे मिलके बना है? DE प्लस EF से मिलके बना है। तो मैं DF को क्या लिख सकता हूँ? DE प्लस EF लिख सकता हूँ। मतलब BC इक्वल टू, अब देखो DE प्लस EF लिख सकता हूँ। DE प्लस EF मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो एक चीज़ और शुरुआत में, कि जब मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की थी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किया था, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ना अगर मैं ऐसे पैटर्न बनाऊँ ED का, तो यहाँ पे भी EF का पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक और पैटर्न बना दे रहा हूँ यहाँ पे कि ED किसके बराबर है? EF के। CPCT से एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि ED किसके बराबर है? EF के। CPCT से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये ED किसके बराबर है? EF के। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ED किसके बराबर है? EF के। तो मैं EF की जगह क्या लिख सकता हूँ? ED लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे DE प्लस DE, तो क्या हो जाएगा? BC किसके बराबर हो जाएगा? 2DE के। BC किसके बराबर हो जाएगा? 2DE के। मतलब देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई में रहती है वो क्या होती है? डिवाइड में आ जाती है। मतलब कि BC को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? DE के। आपका दूसरा चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। आपका दूसरा चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो यही प्रूव है किसका? मिड पॉइंट थ्योरम का। ये आपका पूरा प्रूफ रहा। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट if a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side। मैं एक चीज़ हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि जो चीज़ शुरुआत में लिखी रहती है, जो चीज़ शुरुआत में थ्योरम में लिखी रहती है वो क्या होती है? गिवन होती है। तो यहाँ तक हमारा गिवन वाला पार्ट है और प्रूफ मुझे ये करना है। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है और ये मेरा गिवन पार्ट है। ठीक है, मतलब मुझे क्या गिवन है कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक साइड का मिड पॉइंट मुझे पता है। सपोज मैंने मान लिया कि AB साइड है, ट्राइंगल में क्या है? AB साइड है, इसका मुझे मिड पॉइंट पता है, इसका मुझे मिड पॉइंट पता है, उसको मैंने नाम रख दिया E। ठीक है, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि इससे जो बनने वाली लाइन है, इससे जो बनने वाली मतलब इससे जो पास करने वाली लाइन है, इससे जो पास करने वाली लाइन है, तो इससे एक लाइन पास करवा दी। कह रहा है इससे जो पास करने वाली लाइन है अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, इससे जो पास करने वाली लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये प्रूफ करना है कि ये लाइन AC साइड को बाइसेक्ट करे। मतलब ये पार्ट इसके इक्वल मुझे प्रूफ करना है, ये पार्ट इसके इक्वल मुझे प्रूफ करना है। ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले एक लाइन में पास करवा देता हूँ, यहाँ से एक लाइन मैंने पास करवा दी। ठीक है, E पॉइंट से, जो कि किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। गिवन क्या है? ध्यान से, E इज द मिड पॉइंट। E क्या गिवन है? मिड पॉइंट गिवन है। E मुझे मिड पॉइंट गिवन है। अच्छा, अगर E मिड पॉइंट गिवन है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब AE इक्वल टू EB हो जाएगा। AE इक्वल टू EB हो जाएगा। ओके, और मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में
कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल गिवन है। मतलब ये लाइन को ये D पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ED किसके पैरेलल गिवन है, BC के पैरेलल गिवन है। ये दो चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे ये करना है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब ओवरऑल मुझे प्रूफ करना है कि AD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो फिर पुराने थ्योरम को जैसे प्रूव किया, सिमिलरली इसको भी वैसे ही प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, ये C पॉइंट है, इससे मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इससे एक लाइन ड्रॉ करो जो कि AB के पैरेलल हो। तो सिंपली कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। एक लाइन L ड्रॉ कर दिया जो कि किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ED पॉइंट को मतलब इस ED लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये कहीं F पॉइंट पे लाइन को कट कर रहा होगा। ये मैं मान ले रहा हूँ कि F पॉइंट पे लाइन को कट कर रहा होगा। अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इस दो ट्रायंगल पे ध्यान दो। इस दो ट्रायंगल पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। हाँ, तो देखो इस दो ट्रायंगल पे हमें ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले चीज़ देखो यहाँ पे क्या करनी है। कन्वर्स में इस चीज़ को ध्यान देखो, ठीक है। अब देखो ये जो फिगर बन रहा है, हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन से ये लाइन को इसके पैरेलल किया था। मतलब इसके पैरेलल हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ की थी। फिर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में हमें ये वाला लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये पूरी लाइन, ध्यान सुनो, ये जो पूरी लाइन बन रही है ये भी तो इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ये जो फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि हमारे में ये जो पेयर है, ये पेयर इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो इससे बनने वाला फिगर क्या होता है, थ्योरम से पैरेललोग्राम होता है। तो ये जो हमारा फिगर है, ध्यान सुनना, EFCB इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और यही वाली साइड इसके इक्वल भी होगी, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और यही वाली साइड भी इसके इक्वल भी होगी। ये हमें पता चल गया। तो इसको हम लिख लेते हैं कि EB इसके पैरेलल हो जाएगा CF के, और EB ही उसके CF के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। हमें इसी चीज़ का काम है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, हमें ये मिल गया। अब ध्यान से सुनो, आपने क्या किया, आपने इसको इसके इक्वल दिखा दिया, इसको इसके इक्वल दिखा दिया। अब ध्यान से येलो वाले दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैं लिख सकता हूँ। ध्यान सुनना, अब यहाँ से एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। और ये वाला एंगल, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। क्यों, ये देखो ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और ट्रांसवर्सल से जब भी एंगल कोई बनता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपने थ्योरम से एक चीज़ और क्या किया कि ए किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। ए किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और शुरुआत में E किसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके इक्वल हो गया। ए किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाई कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, आप ध्यान से देखते हैं। ये ट्रायंगल देखो, एंगल एंगल साइड, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, एंगल एंगल साइड। बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाई एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल
ADE is congruent to triangle CDF। अच्छा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT वाला पैटर्न दोनों जगह लगा सकते हैं। तो हम ये पैटर्न में AD और इधर CD सेम पैटर्न से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो AD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। AD इक्वल टू CD बाई CPCT बाई CPCT। मैं ये कह सकता हूँ AD किसके बराबर है, CD के। मतलब ये वाली साइड को मैंने AD को इसके बराबर कर दिया, साइड कह रहा हूँ, ये वाला लाइन सेगमेंट कह दो, को किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया। मतलब AD किसके बराबर हो गया, DC के। और यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट।